हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द मेडिको गाय। तो ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। शुरू करेंगे हमारा चैनल का टॉपिक ईसीजी से, और ईसीजी का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से। तो वही हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ईसीजी बेसिकली क्या होता है? ईसीजी एक बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है? ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग वही कार्डियक साइकिल। ओके, तो कार्डियक साइकिल के टाइम पे हमारा जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहता है वही का अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो उसे बोलते हैं ईसीजी। ठीक है ना, ईसीजी बोलते हैं उसे। तो ये ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे हार्ट के कार्डियक साइकिल के टाइम पे वो एक रिदम में होता है, एक रिदम रहता है। लेकिन अगर वही रिदम अगर भंग हो गया, अगर नहीं रहा, तो उसे हम बोलते हैं एरिदमिया। ठीक है, रिदम का भंग होना उसे हम बोलते हैं एरिदमिया। तो एरिदमिया क्या है? द प्रॉब्लम एरिदमिया ये क्या है? अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है तो उसे हम एरिथमिया बोलते हैं, उस कंडीशन को। तो ठीक है, अभी हम जो एक हार्ट का एक बेसिक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एट्रिया, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये एट्रिया का, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक वैसे ही तरीके से हम वेंट्रिकल को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक टाइप का बैरियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होता है वो इम्पल्स कंडक्ट होता है पूरा हार्ट मसल में। तो यहाँ पे रहता है हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल बोलते हैं जिसे। ये होता है एसए नोड, और यहाँ पे रहता है एवी नोड, और एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल होता है जिसे बोलते हैं हम एवी नोड। ओके, क्यों यहाँ पे ये एवी नोड का इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पे एसए नोड से जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूरा एट्रिया में स्प्रेड करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल के आने के लिए पूरा जगह खाली, ये पूरा जगह से नहीं आ सकता है क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिकली कुछ वो कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है यहाँ से, इस लेयर से, पूरा लेयर से। सिर्फ इसी जगह पर ये एक इलेक्ट्रिकल विंडो टाइप का है जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में आते हैं। तो यहाँ पे ये दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं। ये एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और ये होते हैं राइट बंडल ब्रांच। यहाँ से पूरा वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये क्या होता है? राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूरा वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो मायोकार्डियम है, इसमें कुछ बहुत सारे टाइप्स के सेल्स के नाम सुने। ठीक है, इसको एक कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम का दो मेन कैटेगरी का CARDIUM है। मायोकार्डियम का दो मेन कैटेगरी का सेल होता है। एक होता है स्पेशलाइज्ड सेल और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या क्या हो गया? ये होता है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सेल।
एट्रियल मायोकार्डियल सेल और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर से भी नीचे से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। और बाकी रह गया स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड में क्या क्या है, एसे नोड सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा एवी नोड, और तीसरा है हिस्पर्किंजी सिस्टम। हिस्पर्किंजी सिस्टम ये है स्पेशलाइज्ड। ये एक एसे नोड हो गया, ये स्पेशलाइज्ड सेल। ये हो गया एवी नोड, दूसरा स्पेशलाइज्ड सेल, और तीसरा स्पेशलाइज्ड सेल यही है, ये राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच हिस्पर्किंजी सिस्टम का। ठीक है, तो ये है स्पेशलाइज्ड। अभी ये स्पेशलाइज्ड क्यों है, ठीक है, अभी देखो। हाँ, इसको बोल रहे थे हम, एवी नोड को क्या है, ये इलेक्ट्रिकल विंडो के तरह काम करता है। इलेक्ट्रिकल विंडो की तरह काम करता है। कहाँ पे, जो क्या करता है ये विंडो, राइट मतलब एट्रियम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल में कॉन्डक्ट करता है। तो ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हो गया। अभी ये स्पेशलाइज्ड क्यों, इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होता है। स्पेशलाइज्ड क्यों, कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी, ये होता है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी क्या होता है, ऑटोमेटिसिटी होता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो एबिलिटी, कुछ सेल टाइप का जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाहर से कोई स्टिमुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिसिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस तरह के सेल को, एसे नोड, एवी नोड और हिस्पर्किंजी सेल को, ये 3 टाइप के सेल को कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बाहर से कोई स्टिमुलस का ज़रूरत नहीं होता है। ऑटोमेटिकली खुद से ही एक स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो और एक कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ से कोई एक सेल टाइप को अगर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कुछ सेल रहेंगे, तो वो 2 सेल, देखो ये एक सेल कैसे रहता है और ये दूसरा सेल ये जो एडजेसेंट सेल होता है, ये 2 सेल एक विंडो से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये और एक विंडो से जुड़ा रहता है। ये विंडो क्या बोलते हैं, ये गैप की तरह, ये गैप से ये 2 सेल इंटरकनेक्टेड रहता है। इसे बोलते हैं हम गैप जंक्शन। गैप जंक्शन 2 मायोकार्डियल सेल के बीच में रहता है। जो क्या करता है, इसका काम क्या है कि एक काम क्या है, तुम्हारा एक सेल से दूसरे सेल पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत फास्ट करता है, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस विंडो है, मतलब ये लो रेजिस्टेंस इन नेचर होते हैं, इन नेचर। तो इस वजह से यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इजीली कंडक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, और क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस इन नेचर है, तो इसलिए इसका जो कंडक्शन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिडली कंडक्ट कर सकता है। और इसीलिए देखो सब सेल, अगर इस तरफ भी कोई एक सेल रहेगा, वहाँ पे भी गैप जंक्शन रहेगा। अगर यहाँ पे भी कोई रहेगा नीचे, वहाँ पे भी गैप जंक्शन रहेगा, यहाँ पर भी फिर भी गैप जंक्शन रहेगा। तो मतलब हर एक सेल, मायोकार्डियम का जितने भी सारे सेल है, वो एक के साथ और एक तुम्हारा ये गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर एक सेल को स्टिमुलेट किया जाए, एक सेल को, तो सारे के सारे सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये गैप जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो जाएगा। तो इस वजह से हार्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सिंसिटियम। ठीक है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल सिंसिटियम। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे मायोकार्डियम जो सेल का जो एक्शन पोटेंशियल नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद जानेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ठीक है, टिल देन गुड बाय।